मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीजों के तालिब हैं। तो होता यह है कि हम किसी ना किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, फिर वो मिलती नहीं है। और जब वो मिलती नहीं है तो हमारी कमजोरी सामने आती है, क्योंकि वो ना मिलने की वजह से हम कमजोर हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस हकीकत की तरफ, जब मुझे पहले ये बात समझ में आई जब मैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ रहा था, ये आयत हमने एक केस पढ़ा एक लड़के का 1987 में, वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में गया, उसने पीएचडी की साइकोलॉजी में। और उस वक्त आपकी कंप्यूटर फाइल्स तो थी नहीं, अक्सरियत लोग प्रिंट करके अपना थीसिस देते थे। तो प्रिंट करके उसने जो है ना अपना 400 पेज थीसिस, उसकी कॉपी भी उसने एक्स्ट्रा नहीं बनाई, उसने वो थीसिस डिपार्टमेंट को सबमिट किया। डिपार्टमेंट ने वो पेपर घुमा दिया, उसके 4 साल का काम गायब। उसका हो गया पूरी तरह से नर्वस ब्रेकडाउन बंदे का। वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कैंपस में ऐसे ही फिरता रहता है, 10-15 साल वो फिरता रहता है, कहता है यहाँ पर मत जाना, ये लोग तुम्हारा काम चुरा देंगे, ये सब झूठ बोलते हैं, डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट स्टडी हियर। और हर कुछ महीने बाद उसको जाके वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, कुछ हफ्ते वो रखते हैं, फिर वो रिलीज करते हैं। 1-2 महीने बाद दोबारा कैंपस पे आके दोबारा वो चक्कर लगाने शुरू कर देता है। वो किस चीज का तालिब था? डिग्री का तालिब था। जब वो काम जाया हुआ, उसके समरात उसको नजर नहीं आए, तो वो खुद कोलैप्स हो गया। मतलूब खुद चीज वो ऐसी कमजोर थी कि वो गायब हो जाए, और जब वो मतलूब गायब हुई तो इसकी कमजोरी भी सामने आ गई, दअफ़ अत-तालिब वल मतलूब। यहाँ कहा यह जा रहा है कि जब तक मैं और तुम किसी कमजोर चीज के पीछे भागेंगे तो हम भी कमजोर ही रहेंगे। बात ये समझाई जा रही है, दअफ़ अत-तालिब। तुम लोग झूठे खुदाओं के पीछे भागते हो, वो खुदा खुद कमजोर है, एक मक्खी का सामना नहीं कर सकते, तो फिर उसकी वजह से तुम खुद कमजोर हो। और उससे बात एक मजीद बताई कि बुतों की सिर्फ बात नहीं है, जिस चीज को भी तुम अपने सामने रखोगे और कहोगे मुझे ये चाहिए, और उसको तुमने इतना ज्यादा फोकस कर दिया अपना कि और तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो फिर जब वो चीज तुम्हारे सामने नहीं होगी तो तुम्हारे अंदर क्या रह जाएगा? आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों में इतनी ज्यादा शदीद डिप्रेशन आ रही है, if I don't marry her I will die, या if he leaves me I will be dead। इस किस्म की ज़हनियत क्या है? दअफ़ अत-तालिब वल मतलूब। इंसान किसी भी चीज का तालिब आप बन जाएं, आपने कमजोरी डिप्रेशन में ही रहना है। माँ होती है डिप्रेशन में आ जाती है, मेरा बच्चा, मेरा बेटा अब बड़ा होता चला जा रहा है, वो ज्यादा आजाद होता चला जा रहा है, अब उसने एक लड़की भी चुन ली है शादी के लिए, अब तो वो उसका हो जाएगा, मेरा नहीं रहेगा। तो माँ को कमजोरी, डिप्रेशन, एंजाइटी आनी शुरू हो जाती है, और फिर वो उसको बच्चे को दोबारा अपनी जिंदगी में जैसे वो पहले था, पहले वाले क्यों नहीं हो जाते? जल्दी मेरी बात, मैं एक दफा कहती थी भाग के आता था, जी मामा, अब नहीं आता, अब तो कॉल भी नहीं उठाता, अब तो फोन भी नहीं उठाता, क्या हो गया ऐसे? माँ को एक एंजाइटी हो रही है, उसके अंदर एक कमजोरी है, उसको डिप्रेशन शुरू हो गई है, उसको गुस्सा आना शुरू हो गया। अब उसकी सारी कमजोरियां किस लिए? जो चीज उसका मतलूब थी उससे दूर होती चली जा रही है। तो इसमें अल्लाह ताला ये बात सिखा रहे हैं कि शायद तुम्हारा मतलूब गलत है। देखिए अगली आयत में अल्लाह ने यही बात सिखाई है, कहते हैं मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन्होंने अल्लाह की ऐसी कदर नहीं की जैसी कि करनी चाहिए थी, जैसे कि उसका हक था। क्या बात कही इशारे में? तुम हर कमजोर चीज के पीछे भागते हो, तुम्हें भागना चाहिए था किसके पीछे? अपने रब के पीछे। अपने रब के पीछे भागते, रास्ते में नेमतें आती, रास्ते में मुश्किलात भी आती, कभी कभी वो नेमतें तुम्हारे हाथ से निकल जाती, कोई बात नहीं, वो मेरा मतलूब नहीं थी, वो नेमतें थी, वो नेमतों का मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरा मतलूब मेरा रब है। रास्ते में नेमतें आएंगी, वो मेरा मतलूब नहीं बन जाएंगी, उन चीजों को मैं उनको पसंद भी करूंगा, उनसे मोहब्बत भी करूंगा, लेकिन वो मेरा फाइनल मतलूब नहीं है। ये नेमतें इंसान की नेमत, औलाद की नेमत, वालिदैन की नेमत, ज़ौज की नेमत, दोस्तों की नेमत, पैसों की नेमत, रिश्तों की नेमत, ये सारी नेमतें जो है ना, ये नेमतें हैं, लेकिन ये मतलूब नहीं है, ये असल गोल नहीं है। ये आएंगी और ये जाएंगी। कि इन चीजों को हमने एक हद तक इनसे मोहब्बत होती है, लेकिन इनसे जुदाई भी जो है ना, वो हमारी वजूद की इंतहा नहीं होती कि ये नहीं होगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।
कुछ जी नहीं पाएंगे। अगर ये उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को बर्दाश्त कर सकती है ना, तो इसके बाद वो किसी भी चीज को बर्दाश्त कर सकती है, किसी भी चीज को। अब ये दर्स है अल्लाह ताला का। तो यहाँ पर ये बात सिखाई जा रही है शिर्क तो है बुतों का, लेकिन और शिर्क जज्बाती हो जाते हैं। हम जज्बाती तौर पे किसी चीज को अपना इलाह बना लेते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक खतरनाक बातिल इलाह का जो बयान किया है सूरह जाथिया में, वो है अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु। तुमने देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को, अपने ख्वाहिश को अपना इलाह बना लिया। वअज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन, और अल्लाह ने उसे गुमराह होने दिया इल्म होने के बावजूद। तो इसीलिए इन आयात को मैं मिसाल तो आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इनको दिल तक ले जाना, अंदर तक ले जाना कि दऊफ़ अत्तालिब वल मतलूब, इंसान इतना कमजोर ना बन जाए कि वो कोलैप्स हो जाए। और फिर अगली आयत में कहा उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे उन्हें करनी चाहिए थी। इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़, अल्लाह कवी है। देखा, इस आयत में हमें कमजोर बताया, अगली आयत में अल्लाह को कवी बताया। और क्योंकि अल्लाह मतलूब है, तो जब मतलूब कवी होगा तो आप क्या हो जाओगे? आप खुद कवी हो जाओगे। अगर आपका मतलूब ज़ईफ है तो आप खुद ज़ईफ हो। अगर आपका मतलूब कवी है जो कि अल्लाह है, आप कवी हो जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको हमारे दिलों में अल्लाह को खुद को मतलूब बनाए अपना।